अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर। और प्रीवियस लेक्चर में हमने वीबीटी पे एक लेक्चर पूरा देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। लेकिन कुछ अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिन दो साइंटिस्ट ने प्रपोज की उनका हिटलर और लंडन नेम है। अब ये जो उसके अंदर एक्सटेंशन है या उसके अंदर मॉडिफिकेशन है, ये हैबिटाइजेशन की सूरत में की थी दो साइंटिस्ट ने। वो हमारे पास हैं उन दो साइंटिस्ट में पॉलिंग एंड स्लेटर। सो इन दोनों ने आगे जो है वो मॉडिफिकेशन की थी वीबीटी में। क्यों वीबीटी में मॉडिफिकेशन की? अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हैबिटाइजेशन पे इसी MWS केमिस्ट्री पे मेरे ऑलरेडी लेक्चर मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2 और sp3 तीनों एक्सप्लेन की हुई हैं। इसी तरह नाइट्रोजन की तीनों हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2 और sp3 मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। इसी तरह ऑक्सीजन की दो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हमारे पास sp2 और sp3 हैं, वो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है जी, फॉर BS स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि BS स्टूडेंट्स के लिए है, उसमें FSC ये जो टॉपिक है ये तो FSC के लिए और BS दोनों के लिए, लेकिन जो भी मैं बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैंने हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सप्लेन किए हैं वो भी किन के लिए? ओनली फॉर BS स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो मैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, दिस इज फॉर BS एंड FSC स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। ठीक है जी, तो इसमें sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि व्हाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन, ऑलरेडी वी हैव VBT। तो जब हमें VBT हमारे पास पहले से मौजूद है तो हम हाइब्रिडाइजेशन की अप्रोच उस पर क्यों जो है वो लागू कर रहे हैं? तो द रीजन हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। देखें, अगर हम टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ VBT, तो टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाई नहीं होती। देखो, कार्बन के एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो 6 है, 1s2। अगर आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1 0 सॉरी। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 2, 4, 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कार्बन एटम। तो यहाँ पे हम VBT में ये रूल हमने एक अजम्पशन की थी VBT के अंदर कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होते हैं सिर्फ वो ही ओवरलैपिंग करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर हम यहां पे देखें कार्बन के ये दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो हाफ फिल्ड या पार्शियली फिल्ड हैं। इट मींस के कार्बन तो दो ही बॉन्ड बना पाएगा, लेकिन कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। लाइक अगर हम बात करें मीथेन की, CCl4 की, है ना, हम इथेन की बात करें C2H6 etc, दीज आर द एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहां पे कार्बन तो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हम VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कार्बन की टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, इसका एक थोड़ा सा सॉल्यूशन बताने की कोशिश की। ये जो पॉलिंग एंड स्लेटर हैं ये तो इस हाइब्रिडाइजेशन को जो है वो एक्सप्लेन करें। इसका थोड़ा सा VBT ने एक्सप्लेन करने की इसको कोशिश की है। लाइक उसने कहा हम इसको एक्साइटेड कर देते हैं, तो फिर यहाँ 2s इलेक्ट्रॉन को हम 2pz में भेजते हैं, तो फिर हमारी कोई बात शायद बन जाए। शायद क्या, बल्कि डेफिनेटली बन जाएगी, क्योंकि अब कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट हो गया। नाउ यू कैन चेक इट, कार्बन इज नाउ टेट्रावेलेंट आफ्टर एक्साइटेशन। तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है कार्बन की। लेकिन यहां पे फिर से एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन को 2s में से जंप करके 2pz में जाना है तो उसके लिए चाहिए होगी एनर्जी। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल, इनका शेल सेम है लेकिन ऑर्बिटल्स और सब शेल्स का डिफरेंस है। तो यहां से यहां जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को चाहिए एनर्जी, तो इस एनर्जी का आंसर भी VBT के पास नहीं था। अब दो चीजें याद रख लें, पहले तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही ऑन द बेसिस ऑफ VBT, उसको कुछ तोड़ मोड़ के हमने पेश करने की कोशिश की है कि एक्साइटेड करवा दिया इलेक्ट्रॉन को, लेकिन अभी भी जो एक्साइटेड स्टेट बनी है इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो उसका कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है। एक और चीज, अगर हम यहां पे चलो मान लेते हैं सारा एनर्जी वाला भी हम कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, तो हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कार्बन के ऐसे हैं जो पार्शियली फिल्ड हैं। तो अगर हम मीथेन की फॉर्मेशन देखना चाहें यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ VBT, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट VBT थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT भी बोल दी है। तो खैर, अब यहां पे अगर हम हाइड्रोजन को इसके साथ ओवरलैप करवाएं, यहां पे भी और यहां पे भी, सो हियर 4 बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। ठीक है,
और अब इसमें जो कार्बन था उसमें एक तो 2s है, हाइड्रोजन के सारे 1s ऑर्बिटल हैं, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, हर हाइड्रोजन का 1s 1 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है विद दीज 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन एटम। अब आप चेक करो स्टूडेंट्स, ये हुई है s और s ओवरलैपिंग, यानी s और s ओवरलैपिंग, ये हुई है s और p ओवरलैपिंग जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है, यहां पे भी sp हुई है ओवरलैपिंग और यहां पे भी sp हुई है ओवरलैपिंग। सो यहां पे एक चीज और है जो ड्रॉबैक था वीबीटी में, ठीक है। पहला मैं दोबारा बता देता हूं कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी वीबीटी, फिर वीबीटी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दें, फिर एक्साइटेड होने के लिए एनर्जी कहां से आई, ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, ठीक है जी। फिर चलो उन दोनों चीजों को अगर हम भूल जाएं तो हम ये देखें जो 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, वो एक बॉन्ड डिफरेंट बन रहा है s और s की ओवरलैपिंग से, और 3 बॉन्ड डिफरेंट बन रहे हैं। यानी अगर हम यूं एक्सप्लेन करें, कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स हैं उनमें वीबीटी कह रही है कि एक बॉन्ड डिफरेंट है। मैं कहता हूं सपोज करो ये बॉन्ड डिफरेंट है, बाकी सारे sp ओवरलैपिंग से बने और ये बॉन्ड बना है ss ओवरलैपिंग से। सो देयर मस्ट बी डिफरेंस बिटवीन दीज 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। लेकिन हमारी प्रैक्टिकल जो एविडेंसेस हैं, प्रैक्टिकल जो हमें रिसर्च बताती है कि दीज ऑल 4 बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ये चारों एक जैसे आइडेंटिकल बॉन्ड्स हैं। सो हियर अनदर प्रॉब्लम, ठीक है, 3 प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम, कार्बन की टेट्रावेलेंसी एक्सप्लेन वीबीटी से नहीं हो पा रही। फिर अगर हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है तो फिर भी क्या हो रहा है कि एक्साइटेड होने के लिए एनर्जी कहां से आई, इसको भी निगलेक्ट करते हुए अगर आगे हम चलें तो फिर हम यहां पे देख रहे हैं कि चारों बॉन्ड सेम नहीं बन रहे, जबकि हमारे एक्चुअल एविडेंस हमें बता रहे हैं कि चारों बॉन्ड को सेम होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू नीड दिस हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या थी जो पॉलिंग और स्लैटर के अकॉर्डिंग है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का है, एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्स होने का। अब ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 2s, ये मैं कार्बन की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पे अभी हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करने लगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ चीजें हम देख लेते हैं। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अब ये एक प्रोसेस है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, यानी ये 1 2 3 4 जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल के, आखिरी शेल के, ये आपस में मिक्स होंगे। जब 4 मिक्स होंगे तो जो इनसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मिक्स्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें मिक्स्ड नेचर होगा, मिक्स्ड करैक्टर होगा, ये अपनी पुरानी आइडेंटिटी खो देंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग होना, एक नई चीज बनना, ठीक है, हाइब्रिड फॉर्म। तो ये वैसी चीज, तो अब ये मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगी, ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। पहले इनकी एनर्जी और शेप्स में डिफरेंस था, यानी ये अगर स्फेरिकल शेप है तो इन तीनों की डबल शेप है, तो इसकी शेप और इन तीनों की और, इसकी एनर्जी कम थी, इन तीनों की आपस में बराबर थी। तो जब डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट शेप्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में करते हैं इंटरमिक्स, तो उसे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जो तादाद में इक्वल होते हैं। अगर ये 4 मिलेंगे तो नए भी 4 ही बनेंगे। इस प्रोसेस का नाम, अब वो जो नए बनेंगे ना, उनकी एनर्जी और शेप सेम होगी, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, when the process in which different atomic orbitals are intermixed to give new equivalent hybrid orbitals with same energy and shape। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं, इंटरमिक्स होने के बाद वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम होती है। दैट्स इट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 2 चीजों पे आपने फोकस रहना है, जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट बनेंगे उनकी एनर्जी और उनकी शेप क्या होने वाली है, सेम। सो अब हम शुरू कर लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। इसमें आप क्या एक्सप्लेन करोगे, इसमें एक s, जैसे कि sp3 से ही हमें पता चल रहा है, एक s होगा और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे। जब एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके नए 4, क्योंकि 4 बनेंगे ना, जैसे हम कार्बन की बात कर लेते हैं, यहां पे हम कार्बन को ले लेते हैं, तो 4 जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे हम उनको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और इस प्रोसेस का नाम हम रख देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि ये आप कर लोगे। व्हेन 1s and 3p atomic orbitals are intermixed to give 4 new equivalent hybrid orbitals with same energy and shape is known as sp3 hybridization। सो डेफिनेशन आपने खुद कर लेनी है। इसमें स्टूडेंट्स जो हम एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है मीथेन, वो है अमोनिया। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम एक ही एग्जाम्पल को 3 दफा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विद अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन अमंग दीज 3, ठीक है जी। सो सबसे पहले हम मीथेन को ले लेते हैं।
अब इसमें जो हमारा कार्बन एटम है, कार्बन, वो बेसिकली क्या है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0, दैट इज इट्स ग्राउंड स्टेट। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2p। अब ये हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे आप एक वर्ड लिखोगे, सिंपली वही हाइब्रिडाइजेशन जो पॉलिंग और स्लेटर ने हमें बताया। तो इसमें 4 यूं आप बॉक्स बना लें, क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करने वाले हैं। तो ये हमारे पास 4 बन गए, ठीक है। एक ये 2s था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, एक 2px है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक 2py है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक 2pz है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब इनके नए नाम जो हैं वो ये नहीं है, ये तो बिफोर इंटरमिक्सिंग थे ना, ये इनकी एक्साइटेड स्टेट है। तो अब ये इंटरमिक्स कर गए, तो सबके नाम अब हैं sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3 और इसका नाम भी। तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं कार्बन के। दिस इज फॉर ओनली कार्बन एटम, ये हाइब्रिडाइजेशन जो स्टेट है। ऑलराइट, मुझे लग रहा है कि यहां तक क्लियर होगा। ओके, अब ये जो चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने हैं, इनकी शेप भी सेम है, इनकी एनर्जी भी सेम है। कैसे? देखो, एक 2s था जो स्फेरिकल था, एक 2px था जो डंबल शेप का होता है, एक 2py था जो भी डंबल शेप का होता है, और एक 2pz था, ये भी डंबल शेप का होता है। सिर्फ ओरिएंटेशन का इनका डिफरेंस होता है। तो अब जो नए बनेंगे इनसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी और उनकी शेप क्या होगी? सेम होगी। इस तरह के 4 नए बनेंगे। तो इनकी ना बाकी छोटी टेल्स भी होती हैं, यानी हर एक, मैं यहाँ पे हर एक जो हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल है ना, वो इस शेप का है, यहाँ पे इस शेप का, जैसे ये मैंने बनाया। तो ये चारों इसी शेप के होंगे। तो छोटी इनकी टेल्स भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं यहाँ पे, यूँ। सो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर, यहाँ जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री का, और ये जो शेप है ये बनी है टेट्राहेड्रल, एज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन VSEPR थ्योरी। टेट्राहेड्रल शेप है ये। अब बाकी आप इसमें जानते हैं सारा कुछ, इसमें फेसेस, एजेस, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड जो है वो एजेस, कॉर्नर्स वगैरह, वो सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ VSEPR थ्योरी में। तो ये चीज़ें आपको अभी यहाँ पे भी लिखनी होंगी। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास क्या, मीथेन का मॉलिक्यूल। सॉरी, सिर्फ अभी हमने क्या एक्सप्लेन किया, कार्बन को। ये सिर्फ किसके लिए थी? कार्बन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट थी। लेकिन हमने एक्सप्लेन क्या करना है? मीथेन को। तो यहाँ जो मीथेन की फॉर्मेशन होगी, इसी में अगर हम देखें, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक 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 सारों में। तो यही वाले एक एक यहाँ पे मैंने लिखे हैं जो हाइब्रिडाइज्ड, इसको तो छोड़ देना, ठीक है, ये वैलेंस शेल में नहीं है। तो जितने भी ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, अब पहले ये अनहाइब्रिडाइज्ड थे, अब ये हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp3 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 sp3, ये 4, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और इसकी ज्योमेट्री जो बनी है वो 109.5 डिग्री के साथ टेट्राहेड्रल है। अब हमने बनाना क्या है? मीथेन का मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, देखो दोबारा इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 और ये वाला 4। ये इनकी टेल्स जो मैं अभी बता रहा था आपको कि आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक 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 और एक। ये मैं अगेन किसको बनाया भला? यस, ये मैंने कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए जो 4 हैं, 4। अब हमने बनाना क्या है? मीथेन। यहाँ पे हमने जो शो करनी है ज्योमेट्री, दैट इज फॉर CH4 मॉलिक्यूल। कैसे करेंगे? देखो, अब आपने इसके ऊपर ओवरलैप करवाना है किसको? हाइड्रोजन को। तो हर कार्बन के साथ जो ओवरलैपिंग होगी स्टूडेंट्स, वो किसकी होगी? हाइड्रोजन की। इसके साथ भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है जो स्फेरिकल होता है, तो इसलिए मैं ये गोल गोल बना रहा हूं यहाँ पे। ये जो स्फेरिकल ऑर्बिटल्स हैं ये हाइड्रोजन के हैं और उनका नाम है s। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग है? यस, sp3s। ये जो ओवरलैपिंग है ना, इसे 4 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड? 4। और ये बने हैं, ये चारों बॉन्ड्स अब इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं, क्योंकि ये सारे किस ओवरलैपिंग से बने? ssp3 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 ssp3, यानी चारों के चारों sp3s ओवरलैपिंग से बने। s किसका था? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का था,
और ये सॉरी sp3 किसका था, कार्बन का, और हर s कहां से आ रहा है, हाइड्रोजन से। तो यूं चार जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं वो चारों के चारों आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, एक जैसे हैं, क्योंकि वो चारों एक जैसी ओवरलैपिंग से बने। अब मैं आपको आखिरी चीज बताता हूं, जो प्रॉब्लम्स हमने वीबीटी में देखी, क्या अब हमें हाइब्रिडाइजेशन में वो नजर आ रही हैं? तो आंसर है वो हमने रिजॉल्व कर दी। कैसे? पहली चीज हमने कहा था डाईवैलेंसी, यानी यहां पे डाईवैलेंट है कार्बन, तो टेट्रावैलेंसी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। इसका जवाब वीबीटी ने क्या दिया था, एक्साइटेड करवा दो। लेकिन एक्साइटेड होने के लिए एनर्जी कहां से आई? इसका आंसर हमें हाइब्रिडाइजेशन में मिलता है। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ये कहती है जब ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, तो ये एक किस्म की प्री मैच्योर बॉन्डिंग होती है सेंट्रल एटम की, तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन में रिलीज होती है वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ 2s में से 2pz में जाने के लिए काफ़ी होती है। ठीक है, और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होते हैं, यानी एक्साइटमेंट होना और हाइब्रिडाइजेशन होना दोनों इकट्ठे एक ही वक्त में होते हैं। तो जो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी वो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए यूज होगी। दैट्स द फर्स्ट आंसर। अब जो दूसरा था कि हमारे पास 3 बॉन्ड तो सेम बन रहे थे ये, लेकिन चौथा बॉन्ड डिफरेंट आ रहा था। क्या यहाँ पे ऐसा हुआ? नहीं, चारों बॉन्ड तो एक जैसे बने, ssp3 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 और ssp3 ओवरलैपिंग से। तो ये चारों बॉन्ड एक जैसे आइडेंटिकल भी हो गए। वो एनर्जी प्रॉब्लम के एनर्जी कहां से एक्साइट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, वो भी एक्सप्लेन होगी। कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी हम एक्सप्लेन कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, इसी में अगर हम अमोनिया को एक्सप्लेन करना चाहें, पहले इसकी थोड़ी सी मैं ज्योमेट्री आपको बता दूं मीथेन की। यहाँ पे अगर हम इसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करना चाहें तो बहुत सिंपल है, वैसे ही जैसे हम वेस्पर थ्योरी में करते आ रहे हैं, सिंपल वैसे ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक ये सेंटर में हमारे पास कार्बन है, तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, बाकी इसकी ज्योमेट्री को शो करने के लिए हम यूँ डॉटेड लाइंस लगाते हैं ऐसे, जिसमें फेसेस, एजेस, कॉर्नर्स वगैरह हम शो करते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री और इस शेप को नाम हम क्या देते हैं, टेट्राहेड्रल। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसके बाद अमोनिया को। ये आई होप कि आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा। अगर हम अमोनिया को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सो द ओनली डिफरेंस इज द सेंट्रल एटम। तो देखो सेंट्रल एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या था, कार्बन। तो पहले तो मैं यहाँ पे अमोनिया लिख देता हूँ NH3। ठीक है, अब यहाँ कार्बन की जगह क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तो इसमें हमें ये एक्साइटेड स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। हमने तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करना है ना, 1 2 3 और ये 4। सिर्फ फर्क क्या होगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 2s में एक अजाफी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के केस में मौजूद है अमोनिया में। ठीक है, सो यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। आई रियली होप कि ये चीज़ें आपके लिए अंडरस्टूड हैं। अब यहाँ पे जब लॉन पेयर आएगा, अब हम इसको लॉन पेयर कहेंगे, यहाँ पे भी रिपल्शन तो पहले से ज़्यादा होगी, तो ये बॉन्ड एंगल चेंज होके 107.5 डिग्री रह जाता है, जो हम वेस्पर में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड पिरामिडल ज्योमेट्री, है ना। अब देखो आपके लिए कितना आसान हो गया ये। पहली दफ़ा थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा मीथेन के केस में, अगर आप पहली दफ़ा हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ रहे हैं, लेकिन अब देखें उसी में एक छोटा सा चेंज है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने मीथेन नहीं बनाना, यहाँ पे हमने अमोनिया का मॉलिक्यूल NH3 का बनाना है ना। तो ये भी डिफरेंस है। तो क्या ये वाला जो बॉन्ड यहाँ पे होगा, नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ये वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा नाइट्रोजन का, ये तो ऑलरेडी फील्ड है। देखो ये जो लॉन पेयर की सूरत में मौजूद है, तो बॉन्ड सिर्फ 3 बन पाएंगे यहाँ पे। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट हियर, ओनली 3 नॉट 4। और ये sp3 किसके हैं यहाँ पे, यस यहाँ पे ये नाइट्रोजन के sp3 हैं, और बाकी हाइड्रोजन तो साथ हैं ही वैसे। तो यूं यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं, 4 नहीं बने। तो यहाँ सेंट्रल एटम स्टूडेंट क्या होगा, यस नाइट्रोजन होगा। तो यहाँ क्या हाइड्रोजन होगा, नो। यहाँ पे क्या होगा, लॉन पेयर होगा। और ये एंगल देखो कितना ईजी हो गया ना, मतलब यूं हमने कर लिया, क्योंकि पहले हमने मीथेन को एक्सप्लेन कर लिया, उसी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। अगर आपको मीथेन की ये हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो फिर आपको अमोनिया वाटर की भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ज्योमेट्री आपने क्या लिख देनी है, पिरामिडल। तो देखो अब कितना आसान हो रहा है हमारे लिए इन चीज़ों को समझना और लिखना। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं वाटर के अंदर।
तो वाटर में भी sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन होगी वाटर फॉर्मेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम, यस ऑक्सीजन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ लिख दो, तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। तो एक नहीं, अब कितने लॉन पेयर्स होंगे, यस अब ये होंगे 2 लॉन पेयर, और एंगल कम होके 104.5 डिग्रीज रह जाता है, जैसे कि हम वेस्पर में भी कर चुके हैं। और ये शेप पैरामिडल नहीं होगी, इसको हम बेंट एंगुलर या वी शेप कहते हैं, बेंट एंगुलर और वी शेप, ये भी सारा एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है जी। तो यहां ना अब एक और लॉन पेयर है, यानी ये बॉन्ड तो यहां पे नहीं होना था, अब यहां पे ये वाटर आ गया, तो यहां ये 2 बॉन्ड अब नहीं होंगे, तो ये दोनों के दोनों यहां पे क्या होंगे, यस तो यहां दोनों के दोनों क्या होंगे, लॉन पेयर्स होंगे। तो बाकी बॉन्ड एंगल वही, तो यहां सेंट्रल एटम बॉन्ड एंगल होगा 104.5 डिग्रीज का, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा, 2 यहां पे आ जाएंगे क्या, लॉन पेयर, और ये कम होके 104.5 डिग्रीज रह जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, आई होप कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगी। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि मीथेन, अमोनिया और वाटर तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन तीनों के बॉन्ड एंगल्स डिफरेंट हैं। द सिंपल एंड वेरी प्रिटी आंसर इज कि यहाँ कोई लॉन पेयर नहीं है, यहाँ एक लॉन पेयर है, यहाँ पे 2 लॉन पेयर हैं। तो यहाँ पे कोई लॉन पेयर नहीं है, डिस्टॉर्शन कम है, यहाँ पे एक लॉन पेयर की वजह से डिस्टॉर्शन यानी खराबी आ गई मॉलिक्यूल के अंदर, थोड़ी सी खराबी मीन्स रिपल्शन ज्यादा आ गई। और वाटर के केस में चूंकि 2 लॉन पेयर्स हैं तो बॉन्ड एंगल और कम हो गया। सो ये था हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे। अभी हम इसी लेक्चर में मूव करने जा रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे, लेक्चर तकरीबन 18 मिनट का हो चुका है, 18 से 20 मिनट का। तो अभी हम 10 मिनट में दोनों हाइब्रिडाइजेशंस को 10 से 15 मिनट में कवर करेंगे, जिसमें sp2 भी होगी हमारी और sp हाइब्रिडाइजेशन भी होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने 2 एग्जांपल्स को कवर करना है, और जो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी उसमें भी हमने 2 ही एग्जांपल्स को कवर करना है। तो मुझे पता है कि आप ये डेफिनेशन खुद कर लोगे कि व्हेन 1s and 2p atomic orbitals are intermixed to give 3 new equivalent hybrid orbitals with same energy and shape is known as sp2 hybridization. So here we have 2 examples. One is BF3 inorganic में and C2H4 जिसको हम बोलते हैं इथाइलिन या इथीन, ये गैस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। सो पहले हम BF3 देख लेते हैं। बोरोन इज द सेंट्रल एटम, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py 0 2pz 0, दैट इज इट्स ग्राउंड स्टेट। ये मैं अभी BF3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 4 और 1 5, तो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ y में चला जाएगा, तो 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, नो सर 0, यस ग्राउंड स्टेट नहीं, एक्साइटेड स्टेट है ना। 2 गलतियां की मैंने, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना, यहाँ एक्साइटेड स्टेट आना था। अब हम क्या लिखेंगे, यस अब हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, कितने होंगे, 1 2 3 होंगे, तो नए भी 3 बनेंगे। देखो 1 2 3, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें तीनों में 1 1 लिख दें, 1 1 1। नए नाम है sp2, sp2 पुराने नाम कुछ और थे, नए नाम तो हैं sp2 sp2 sp2, तो नए कितने बने, ये 3sp2 है ना। तो ये हमारे पास बन गए। अब इनकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, मतलब अगर हम एक बनाएं, एक यहाँ पे 2s था, एक 2px था, और एक यहाँ पे 2py था, तो 3 है, तो प्लेनर शेप इनकी बन जाएगी, अरेंजमेंट जो इनकी होगी जिसको हम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। ये इनकी छोटी छोटी जो दुम्स टेल्स होती हैं, दुम उर्दू का लफ्ज़ या हिंदी का पूंछ, टेल्स वो। अच्छा अब ना यहाँ पे एंगल होगा 20 डिग्री का, इसको कहते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ऑलरेडी हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, कहाँ पे भला, वेस्पर थ्योरी में, ट्राइगोनल प्लेनर शेप 120 डिग्री ऑफ एंगल। अब
सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ अगर मैं बनाना चाहूँ तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर सकता हूँ। ऑलराइट, अब हमने बनानी है फॉर्मेशन ऑफ BF3। अब देखो पहले हम क्या करते थे, वो जो हमने प्रीवियस 3 एग्जाम्पल्स कवर किए हैं, इनके ऊपर गोल गोल से वो सर्कल लगा देते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे आपने ऐसे नहीं करना। सर क्यों नहीं करना, ऐसे क्यों नहीं करना, ऐसे क्यों नहीं करना, मैं बताता हूँ जी ऐसे क्यों नहीं करना। पहले तो देखो इनके नाम है sp2 और ये भी हमारे पास क्या है sp2। इसलिए हमने गोल गोल सर्कल यहाँ पे नहीं बनाने, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसका s ऑर्बिटल ओवरलैप यहाँ पे नहीं करने वाला। कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करने वाला है, देखें फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 9 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 एंड 2pz1। अब इसका जो z एटॉमिक ऑर्बिटल है ना वो हाफ फिल्ड है, इसी ने फिर आके ओवरलैप करना है ना यहाँ पे, तो वो डंबल शेप का होता है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग आप दिखाओगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वो यूं इस तरह डंबल शेप के होंगे, और ये कौन से होंगे, 2pz। ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहाँ पे भी तो ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड बन गया, sp2 और 2pz। ये जो sp2 है ये तो है बोरोन का, सेंट्रल एटम बोरोन का हैबिड ऑर्बिटल, और जो 2pz है ये फ्लोरीन का है जिसने आके ओवरलैप किया है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है ना। तो ये हमारे पास यूं, तो BF3 का जो मॉलिक्यूल है हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में इस तरह से हमें नजर आएगा हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच में। तो अगर हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहें तो यूं BF3 का मॉलिक्यूल हमें नजर आएगा ट्राइगोनल प्लेनर शेप के अंदर, ये विद 120 डिग्री ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल कितना है जी, 120 डिग्री। तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स बने यहाँ पे, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तीनों के तीनों आइडेंटिकल बॉन्ड्स हैं, एक जैसे। कैसे एक जैसे, क्योंकि तीनों कौन सी ओवरलैपिंग से बने, sp2 और 2pz। sp2 किसका था, कार्बन का, नहीं बोरोन का है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम बोरोन है, और जो 2pz है वो फ्लोरीन का है। तो यहाँ बोरोन टू फ्लोरीन, तो यहाँ पे 3 इस तरह के बॉन्ड्स बने, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स मैंने ऊपर लिख दिए। तो ये थी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे मैं साथ ही इथीन के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इथीन में सेंट्रल एटम हमारा कौन है, कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 है ना। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे होगा, फिर एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहेगी। सर नहीं 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 सेम नहीं होगी, एक तो Z भी है तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके sp3 करवा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। इसको रखना है 2pz, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये है हमारा 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब ये क्या बला होगी, है ना। स्टूडेंट याद रखना, जो हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच है ना इसको भी हम तब ही इंप्लीमेंट करते हैं जब हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का पता हो। जब हम एक्सप्लेन करते हैं ना इथीन के मॉलिक्यूल की, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, तो इसका मॉलिक्यूल हमें ट्राइगोनल प्लेनर नजर आता है। तो अगर यहाँ पे इथीन के मॉलिक्यूल में हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को ले आएंगे तो फिर तो ये प्लेनर रहेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे इथीन के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए हम 3 ही एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप करवा रहे हैं, आपस में इंटरमिक्स करवा रहे हैं। एक को हम नहीं करवा रहे, जिसको नहीं ओवरलैप हम करवा रहे, मिक्स नहीं करवा रहे, वो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है। मींस जो यहाँ पे इथीन का मॉलिक्यूल है इसमें ये वाला जो कार्बन होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। मेरा ख्याल है कि ये चीज क्लियर होगी आपके लिए। तो लिहाजा 2s 2px 2py, अब ये कार्बन के होंगे तीनों, क्योंकि हम इथीन की बात करें यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की। तो फिर जो सेंट्रल एटम है हमारा कार्बन है, तो कार्बन तो 2 है ना, देखो यहाँ पे 2। तो हर कार्बन की जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है वो sp2 है, जिसमें हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद है। तो अब हम इसको करते हैं इरेज, और यहाँ पे हम इथीन के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने की करते हैं कोशिश। तो देखते हैं क्या होता है। तो टेक इट इजी, आपने बिल्कुल प्रॉब्लम इसको नहीं समझना, इजी है। देखो यहाँ पे इथीन के मॉलिक्यूल को हम लिखेंगे C2H4, जो इथाइलिन भी हम इसको पढ़ते हैं। अगर हम इसको ओपन करके थोड़ा लिखें तो ये यूं बनेगा हमारे पास। अभी हम इसको बना के भी दिखाएंगे ऐसा कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह होगा। ऑलराइट, अब 2 कार्बन हैं यहाँ पे, देखो तो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यस। तो पहले मैं एक कार्बन बनाता हूँ, देखो तो इस तरह का ट्राइगोनल प्लेनर बना लेते हैं। 3 लोब्स ही बनने हैं ना, देखो 1 2 3, ये मैंने बना दी। हर के पास
एक इलेक्ट्रॉन है और हर का नाम sp2 है, sp2 है, sp2 sp2 sp2। सेकेंड कार्बन, यस वो भी क्या है sp2, तो वो ये मैं यहां पे बना लेता हूं, 1 2 और ये 3 लोब्स है ना, तो इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये तो हो गई ओवरलैपिंग sp2 sp2 की। इन दो के नाम भी क्या हैं, sp2 sp2। अच्छा स्टूडेंट ये बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा या पाई बॉन्ड? एग्जैक्टली सिग्मा बॉन्ड है। कैसे? क्योंकि ये जो बॉन्ड बना है ये बना है लीनियर हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना है। तो यहाँ अब ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये पहला हमारा सिग्मा बॉन्ड बना है और ये बना है sp2 और sp2 ओवरलैपिंग से, और ये दोनों कार्बन कार्बन है, यानी ये sp2 भी इस कार्बन का है, ये sp2 इस कार्बन का है, तो दोनों कार्बन के दरमियान sp2 sp2 ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पे ये बन गया। 4 और भी बनेंगे। कैसे? देखो 1 2 3 4, ये 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, इनके साथ जिन्होंने ओवरलैप करना है वो 4 हाइड्रोजन्स हैं। तो यहाँ ओवरलैपिंग होगी, कौन सी होगी, sp2s, यहाँ पे भी sp2s, s कौन सा है, हाइड्रोजन का, और sp2 कार्बन के। तो यहाँ पे ये चारों बॉन्ड एक ही जैसे हैं क्योंकि ये चारों एक जैसी ओवरलैपिंग से बने। sp2s, sp2 कार्बन का है, s हाइड्रोजन का है, तो यहाँ मींस 4 सिग्मा बॉन्ड्स और भी स्टूडेंट्स बने, और कौन सी ओवरलैपिंग से बने, sp2 और s की, जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो लाइक ठोकना नहीं करना है, लाइक कर दें। अच्छा अब ना क्या होता है, हाँ अब ये जो एक ऑर्बिटल है ना 2pz, ये था अनहैबिटाइज्ड, इसमें भी तो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्योंकि अगर हम इतना एक्सप्लेन करें ना तो ये बॉन्ड भी एक्सप्लेन हो जाता है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये एक सिग्मा, लेकिन एक बॉन्ड एक्सप्लेन नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो हम अब यहां पे दोबारा बनाने वाले। देखो हर कार्बन पे एक ऑर्बिटल अनहैबिटाइज्ड है, और जो अनहैबिटाइज्ड है ना उसने अपनी शेप को चेंज नहीं किया था, क्योंकि अनहैबिटाइज्ड तो 2pz था और ये ऐसे ही रहा। ये तो सिर्फ ऐसे बने ना इस तरह की शेप के, लेकिन ये अपनी डंबल शेप को बरकरार रखे हुए, ये तो ऐसे थे, यानी अगर मैं इसको इस तरह बनाऊं तो ये इस तरह था ऐसे, तो अब ये उस तरह ही रहा है। नहीं, पहले ये इस तरह था, अब ये उस तरह हो गया। ठीक है, तो हुआ ये है कि ये जो 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है ना ये अनहैबिटाइज्ड फॉर्म में ही रहा है, तो इसलिए मैंने इसके 2 लोब्स बनाए, ये एक ही अनहैबिटाइज्ड ऑर्बिटल है। इसी तरह यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह हो गया। अब इनके दरमियान हो जाएगी ओवरलैपिंग, साइड वे ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बना करता है, बताओ, शाबाश, पाई बॉन्ड बना करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक बॉन्ड कौन सा था, है पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी बना है, और ये पाई बॉन्ड बना है 2pz और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, और ये दोनों कार्बन के थे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान ही बना है। सो दैट्स इट अबाउट, और यही हमारे पास इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। ये था हमारे पास क्या, इथीन का मॉलिक्यूल। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने एक्सप्लेन करना है एक तो इथाइलिन का मॉलिक्यूल, और एक हमने BeCl2। पहले मैं पता क्या करता हूँ, ताकि हमारा काम भी जल्दी हो जाए और हमें टाइम कम लगेगा तो काम जल्दी हो जाएगा, सारी बात है। और दूसरा ये है कि हमें ये दोबारा इरेज करके मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, इसी में मैं चेंजेस करता हूँ। देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने 2 मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करने हैं, एक है BeCl2 एंड एक है हमारे पास एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल C2H2, जिसको हम इथाइन कहते हैं या एसिटाइलिन भी कहते हैं। अब पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज कॉल्ड इथाइलिन, नहीं एसिटाइलिन, क्या नाम है इसका, एसिटाइलिन, या हम इसको कहते हैं इथाइन, ये भी गैस होती है। अब इसमें भी सेंट्रल एटम कार्बन है ना, तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही आ गई, एक्साइटेड स्टेट भी ऐसे आ गई। एक और एटॉमिक ऑर्बिटल को हम यहाँ पे हाइब्रिडाइज नहीं करेंगे, इस पे मैं लगा देता हूँ कांटा, कांटा मीन क्रॉस, ये भी नहीं होगा हाइब्रिडाइज्ड, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ बच्चों 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच जाएंगे, 2py और 2pz। एक 2py हो गया और एक क्या हो गया, 2pz। तो यहाँ ना अब ये 3 sp नहीं होंगे, बताओ कितने sp होंगे, 2 sp होंगे। तो यहाँ sp sp
और sp, एक यहाँ पे और मिटा दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको बताता हूँ, कार्बन वही है सेंट्रल एटम, कार्बन यहाँ पे एसिटाइलिन में, लेकिन इसके दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम हाइब्रिडाइज करवाएंगे, वही बात ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, क्योंकि इसकी शेप लीनियर है, एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल की शेप लीनियर है। जब ये लीनियर है ना, लीनियर है, तो जब ये लीनियर है तो हमने इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी रखनी है, sp, क्योंकि उसी में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। अब तो यहाँ इसके लिए मैंने किया क्या कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रखा अनहाइब्रिडाइज ऐसा करने के लिए, और दो के ये मैंने जानबूझ के किए, यानी पॉलिंग और जो स्लेटर हैं बड़े सियाने, उन्होंने वही काम किया जो उनको एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। अच्छा, अब ये बन गया हमारे पास 2sp। तो यहाँ क्या ये ज्योमेट्री होगी, आंसर है बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एक ऑर्बिटल तो यहाँ पे रहा है अनहाइब्रिडाइज्ड, ये भी नहीं होगा ऐसे। अच्छा, ये भी नहीं होगा, सारा कुछ तो मिटाना पड़ रहा है। चलो बताता हूँ, इसमें ना यहाँ पे ओवरलैपिंग के बाद ये इस तरह के लीनियर शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे दो, इनके दरमियान बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का, और ये शेप कहलाएगी लीनियर, और हर में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ना दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये लीनियर शेप का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना है कार्बन का। तो कार्बन यहाँ पे दो हैं, तो इस तरह के दो बनेंगे जैसे हमने प्रीवियस इथीन के मॉलिक्यूल में बनाए। तो पहले मैं एक कार्बन के लीनियर बना देता हूँ, एक और ये दो, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, इसका नाम sp, इसका नाम भी sp। दूसरे कार्बन पे आते हैं, दैट इज योर सेकंड कार्बन, एक sp एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें, इसका नाम भी sp और इसका नाम भी sp। तो बताओ बच्चों ये कौन सी ओवरलैपिंग है, सर sp sp है। ये बताओ सिग्मा है पाई बॉन्ड है, सर सिग्मा बॉन्ड है, बिल्कुल सही बताया। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड sp और sp ओवरलैपिंग जो कार्बन कार्बन के दरमियान है, ये तो क्लियर हो गया है ना। लेकिन ये चार सिग्मा बॉन्ड्स नहीं बनेंगे, अब ये कितने बनेंगे यहाँ पे, दो, क्योंकि एक ये और एक ये, यही दो इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो यूं ओवरलैप करेंगे ऐसे। तो ये बना, ये दो बने सिग्मा बॉन्ड्स, और ये बने हैं sp s ओवरलैपिंग से, जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ऑलरेडी मैंने लिखा है, ये दो हैं। अब इसका मतलब ये जो एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है ये तो बेसिकली यूं है ऐसे, तो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड भी हमने जस्टिफाई कर दिया, ये भी कर दिया, और एक कार्बन कार्बन के दरमियान भी कर दिया। लेकिन जो दो यहाँ पे बॉन्ड्स है ना, जो दो कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, ये अभी जस्टिफाई नहीं हुए। तो यहाँ मुझे ना अभी स्पेस, चलो इसी में मैं कोशिश करता हूँ। देखो हर कार्बन पे ना दो एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, पहले मैं इस पे बना देता हूँ, ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इसका ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इनके ऊपर दूसरा भी बनाते हैं, ये थोड़ा सा मैं बड़ा करके बना देता हूँ, दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इस पर भी एक दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड बड़ा करके बना देता हूँ, ये मैं यहाँ से। तो ये हमारे पास हैं, तो ये इक्वल साइज में, लेकिन थोड़ा ओवरलैपिंग करवाने के लिए ऐसा किया। तो अब ये जो हमारे पास पी वाई वाले हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगे, इससे एक तरह का पाई बॉन्ड बनेगा, यानी एक पाई बॉन्ड बनेगा, और दूसरे जो जी वाले हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगे, लें जी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यानी दो पाई बॉन्ड्स बने यहां पे। तो इसका मतलब ये जो हमें दो बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड एक नहीं है, कितने हैं, दो पाई बॉन्ड। एक बना है 2py और 2py जो कार्बन कार्बन के दरमियान ओवरलैपिंग है, और एक बना है 2pz और 2pz ये भी कार्बन कार्बन के दरमियान ही ओवरलैपिंग है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल। मैंने कहा था ना कि हम जो अगला हिस्सा लेक्चर का वो जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, तो ये हम जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आखिरी हमारा मॉलिक्यूल है इस लेक्चर का, वो है BeCl2। अब BeCl2 में सेंट्रल एटम है बेरिलियम। तो इतने चक्रों में हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा कि किसको एक्साइड करवाना है, किसको नहीं करवाना, किसको हाइब्रिडाइज करना है, किसको नहीं करना। ये तो सीन ही नहीं होगा ना, यहाँ पे सीधी सीधी बात होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेंट्रल एटम बेरिलियम है उसका बेचारे का एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2 2px0, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, 2py0 एंड 2pz भी 0। ये इसकी कौन सी स्टेट बन गई, ग्राउंड स्टेट। इस स्टेट में ये कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल मुकम्मल फील्ड है। एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे इसको, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे, 2s में से होंगे, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2px 2px1 2py0 2pz0। ये इसकी कौन सी स्टेट बन गई, एक्साइटेड स्टेट। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक और ये दो।
ये हैं यहाँ पे जो हाइब्रिडाइज होंगे। अब ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, 2 ही हैं, ये नीचे 2 बॉक्स डब्बे मैंने बना दिए, sp sp, एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल तादाद में कितने हुए 2sp। तो देखो यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज रखने की जरूरत ही नहीं है कि ये अनहाइब्रिडाइज, क्योंकि इनमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये हमने ऐसे ऐसे बनाने नहीं पड़ेंगे। तो सीधी सीधी है यहाँ पे शेप जो हमारा मॉलिक्यूल है उसकी। तो BeCl2 यानी बेरिलियम क्लोराइड जो है या बेरिलियम डाइक्लोराइड, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे सेंट्रल एटम चूंकि बेरिलियम है वो तो हमारे पास यूँ लीनियर बन गया, ये तो हो गया बेरिलियम, उसका एक इलेक्ट्रॉन ये है sp, ये मैंने बना दिया बेरिलियम के लिए क्योंकि वो ऐसे लीनियर शेप में 180 डिग्री एंगल के साथ है। अब उसके साथ आके क्लोरीन एटम ने ओवरलैप करना है। क्लोरीन की पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 17 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2। अच्छा मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, इतनी लंबी कॉन्फ़िगरेशन, 17 एटॉमिक नंबर। तो जस्ट यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नियॉन। ये वो 10 इलेक्ट्रॉन है जो इनर्ट हैं, यानी ये वैलेंस शेल में नहीं आते, तो इसको तो नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक हो गए। फिर आ गया 3s2 3p x2 3p y2 एंड 3p z1। ये मैं ऐसे जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई एज्यूमिंग दैट कि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन आती है। एज्यूम मैं कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि ये एज्यूमिंग मेरी ठीक हो। चलो फिर तो ये आपको क्लियर। अब ये जो 3pz है इसने आके ओवरलैप करना है, यहाँ पे गोल गोल सर्कल नहीं बनाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन्स ने ओवरलैप नहीं करना, तो यहाँ पे करना है क्लोरीन्स ने ओवरलैप। कि बन गया, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं, अब ये मेरे ख्याल में कोई बेटर है। चलो यहाँ पे भी ऐसे, तो ये ओवरलैपिंग क्या है 3pz के साथ, यहाँ पे भी 3pz के साथ। अब ये sp किसका था, मैं इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये sp किसका था, बेरिलियम का। सर ये किसका था, क्लोरीन का। ये बेरिलियम और ये क्लोरीन। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स between beryllium and chlorine atom. So that's it about our last molecule on the basis of sp hybridization. इस लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट 3, 2, 5 और 2, 7 मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैंने पूरी कोशिश की है, जितना मैं अपना जितना मेरा एक्सपीरियंस है छोटा सा थोड़ा सा, मैंने पूरी कोशिश की है कि उसके मुताबिक मैं चीज़ों को ज़्यादा क्लोज, ज़्यादा वाइंड अप करके, ज़्यादा जो है वो यूँ समझ लें कम टाइम में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको पहली दफ़ा, क्योंकि थोड़ा तेज़ हो गया एंड पे जाके, अगर आपको एंड पे चीज़ें नहीं क्लियरली समझ आई जल्दी में, तो आप उसको पीछे जाके दोबारा रिवाइंड करके रिवाइज करके देख सकते हैं। तो आपने एंड पे वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है, और अगर आपको ये अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि दूसरों का भी फ़ायदा हो, जो कि आपको चाहना चाहिए, ठीक है, तो आपने दूसरों दोस्तों के साथ भी इनको वीडियोस को, इसको और बाकी जो मेरी वीडियोस होती हैं ज़रूर शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।